हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2010 का क्वेश्चन सॉल्यूशन। और आज हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 106 to 125। ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट पीजीटी, टीजीटी और अन्य 10+2 वाले जो भी फिजिक्स के एग्ज़ाम है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, 3 पॉइंट चार्जेज +4q -q एंड +4q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट। तो ये 3 चार्जेज हमारे हैं। यहाँ पर हमारा है +4q, ठीक, और इससे a डिस्टेंस पर यहाँ पर है माइनस का q, और इससे भी a डिस्टेंस पर यहाँ पर है माइनस का प्लस का 4q। यहाँ पे a है डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, यहाँ से a डिस्टेंस है, यहाँ 2a डिस्टेंस है। आप देखो स्टूडेंट, किसी भी जो बाहर वाला है, चाहे +4q ओरिजिन वाला ले लो, चाहे 2a वाला पर, इस पर नेट फोर्स अगर 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर 0 नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो नेट फोर्स निकालो। तो पहला तो हमारा कूलम्स लॉ का फार्मूला लगता है, और वो फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो पहले का फोर्स देखो, इसका ये 4q प्लस का और 4q ये भी प्लस का, दोनों के बीच फोर्स, तो ये हो गया हमारा k, ठीक। 4q का मल्टीप्लाई 4q², ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, तो 2a का स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा एक फोर्स ये है हमारा, ये ओरिजिन वाले पर देख लेते हैं, और एक ये है, दो है ये। तो इनका जो फोर्स आएगा, चार्ज ये माइनस का है, ये चार्ज देखो ये माइनस का है, ये चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, और 4q में q का मल्टीप्लाई होगा तो k तो आएगा ही, 4q² अपॉन a² आ जाएगा। इधर देखो स्टूडेंट, ये जो 4q का स्क्वायर है, ये 4q का स्क्वायर है, तो ये 16q² हो जाएगा, और नीचे वाला भी 4a² हो जाएगा। 4 से कट के ये भी इतना ही आ जाएगा जितना कि इधर है, तो रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक। यानी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन देखो स्टूडेंट, चार्ज डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस अलग होगी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाएगा, ठीक है। तो फोर्स 0 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अनस्टेबल है, क्योंकि उनको डिस्प्लेस करने पर उनके बीच फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। Two lenses of focal length +60 and -20 are put in contact. The focal length of combination, तो कम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है, ठीक। ऐड कर दो, एलसीएम कर लो, 1/60 अब प्लस माइनस का माइनस 1/20, एलसीएम आ गया 60, इधर आ गया 1 - 3, यानी माइनस का 2/60 आ गया। ये आया 1/f, तो f की वैल्यू माइनस का 30 आ जाएगी, ठीक। यानी f जो हमारा आ गया वो माइनस का 30 आ रहा, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। A sound source is moving towards stationary listener with 1/10 speed of sound. The ratio of the real frequency
एज हेयर्ड बाय द लिसनर इज। देखो स्टूडेंट, जब कोई भी साउंड सोर्स लिसनर की ओर आता है और लिसनर, तो उस समय जो डॉपलर का फार्मूला होता है अपरेंट फ्रिक्वेंसी का, n1 इज इक्वल टू फार्मूला होता है n v/v माइनस vs। vs का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स। अच्छा, अब यहाँ जो दे रहा है n हमारा दे रहा है, ठीक है, n वैसे ही छोड़ दो। v हमारा दे रहा है v, और ये हो गया v माइनस v/10 हो गया। ठीक, एलसीएम कर दो, 9 हो गया, ऊपर हो गया, यहाँ से आ गया n1 इज इक्वल टू 10n/9। रेशियो हमें निकालना है n/n1, तो n/n1 निकालना है, इज इक्वल टू 9/10 आ जाएगा। ठीक, यानी हमारा जो ऑप्शन आ रहा है पहला ही आ रहा है। ओके, in Young's double slit experiment, the slit separation is increased by 2 times. The fringe width will become, जो फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू d/d होता है। ठीक, अब हमारा जो W डैश कर रहा है उसमें सेपरेशन d को 2 टाइम्स कर दे रहा है, स्मॉल d को, तो ये हो गया d/2 स्मॉल d, यानी d/d को W रख दो, W/2 हो गया, यानी 1/2 टाइम्स। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन द टेलीस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस आर MO एंड ME, द रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग। तो देखो स्टूडेंट, m का फार्मूला होता है मल्टीप्लाई ऑफ MO एंड ME। ठीक, तो ये MO एंड ME, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीप्लाई होता है दोनों। ठीक है, विद द राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, with increased temperature with the increase of temperature the resistance of the semiconductor। तो टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है और गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी डिक्रीज और इंक्रीज, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट है। with the increase of forward bias the depletion region of PN junction। देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर कम होती है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टू coil with self inductance L1 L2 are placed close together so that देयर इज नो फ्लक्स लॉस। देखो स्टूडेंट, जब फ्लक्स लॉस नहीं होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू √L1 L2। अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप अपने आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 92 239 एंड NP 93 239 और प्लस x। तो यहाँ x देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो ये नीचे 92 था, बाहर 93 हो गया, इसका मतलब एक बीटा इसमें से निकला, और बीटा होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
For a transistor, if alpha and beta are the current gain in CB and CE, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो हमारा जो करंट गेन CB दे रखा है, ध्यान से देखो, यानी हो गया हमारा बीटा इज इक्वल टू, ठीक, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा C दिया डेल्टा C अपॉन डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। अब नीचे वाले चेंज करो इसमें स्टूडेंट, यानी अल्फा की वैल्यू आई हमारी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IC प्लस डेल्टा IB, ठीक। ऊपर नीचे दोनों तरफ डेल्टा IB से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डेल्टा IB, डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, नीचे आ जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB प्लस 1 आ जाएगा, यानी हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर द करंट एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, तो देखो स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाती है, तो वोल्टेज इंक्रीजेज एंड करंट डिक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। फॉर ए गैस, देखो स्टूडेंट, गैस दिया R अपॉन CV इज इक्वल टू 3/2, तो इसको थोड़ा अगर हम लोग बदल लें तो CV इज इक्वल टू 3/2R हो जाएगा, ठीक। और CV का फार्मूला होता है 1/2FR, इससे F की वैल्यू 3 आ गई, F3 हो गया, यानी मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इन ए बकेट विद हॉट वाटर इज एट 80 डिग्री, द वाटर कूल्स फ्रॉम 80 to 75 in time T1, 75 to 70 in time T2, and from 70 to 65 in time T3। तो देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके पास आती है, वैसे वैसे कूलिंग का टाइम बढ़ता है, इसका मतलब बाद वाले में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी T3 सबसे अधिक होगा, फिर T2 होगा, फिर T1 होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है वो सेकेंड है, ठीक है। In a displacement method of the length of image and two position of the lenses between object and screen are 9 and 4, इमेजेस की लेंथ दिया है 9 and 4 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन होता है, यानी होता है I1 इंटू I2 मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट में हो गया 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक। 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3 2 जा 6, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यानी हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ओके। The half-life of radium is 1600 years. The fraction of a sample of radium that would remain after 6400
ईयर विल बी। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो n की वैल्यू निकालो। n हुआ टोटल टाइम 6400 अपॉन हाफ लाइफ का टाइम, और ये हो गया 4। ठीक, रिमेनिंग पार्ट का फार्मूला होता है n = n0 1/2 की पावर स्मॉल n = यहाँ से आ गया हमारा n/n0 = 1/2 की पावर 4। n की वैल्यू 4 है, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 1/16। ओके। A hollow cube of wood with external dimension 2a and wall thickness a/2 has to swim in a liquid half immersed, taking density of wood as d1 and that liquid as d2. Correct answer for d1 ratio d2 will be। देखो स्टूडेंट, जो हमारा वुड है, ठीक है, वुडन का जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, क्यूब है, उस क्यूब के अंदर की जो डायमेंशन a/2 है और टोटल बाहर की डायमेंशन 2a है। तो अगर दोनों वाल a/2 है तो अंदर का a भाग उसमें एयर होगी। जो हमारा वॉल्यूम होगा वुड का वो 2a का क्यूब तो होगा। ये टोटल हुआ माइनस एयर का, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये क्यूब, इसमें एयर है इतनी। ठीक, अब ये वुड का हो गया। अब वुड की डेंसिटी हमारे पास दिया है d1 और g हो गया। अब ये वुड हमारा जो है 50% इमर्स्ड करके हो रहा, तो हम लोग निकालते हैं जो हमारा ऊपर का फ्लोएटिंग वॉल्यूम है वो इसका हाफ होगा। तो वॉल्यूम हमारा है 2a क्यूब बाहर और इसका हाफ होगा तो 2। डेंसिटी हुई d2 और g हुआ। ठीक, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा है इसमें। ठीक है, इधर से आ गया हमारा 8a क्यूब माइनस a क्यूब यानी 7a क्यूब d1 आ गया। g कट गया, ये भी g कट गया, ये भी कट गया, = हमारा इधर आ गया। देखिए 2 का क्यूब आ गया 8 और 2 से कैंसिल हो गया 4a क्यूब आया, इसके साथ आया d2। ठीक, अब ये क्यूब भी कट गया, ये a क्यूब इससे कट गया। ठीक, d1 रेशियो d2 कितना आ गया, d1/d2 = आ गया 4/7। ठीक, तो रेशियो हमारा 4:7 आ रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आ रहा है 4:7। ओके। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंटेड एज v = v0 sin ωt - π/3 एंड I = I0 cos ωt - π/3। तो देखो स्टूडेंट, करंट और वोल्टेज के इक्वेशन में पहले हम करंट का लेते हैं। तो करंट का इक्वेशन दिया हुआ है I = I0 cos ωt - π/3। ठीक, अब कास को साइन में चेंज कर लो स्टूडेंट। I0 कास को साइन में चेंज करोगे तो साइन 90 + थीटा होगा, यानी π/2 + ωt - π/3। आप दोनों साइन में आ गए, वोल्टेज और करंट।
आप देखो साइन वाला जो करंट वाले में है π/2 प्लस का है, इसका मतलब वोल्टेज लैगिंग में है, करंट लीडिंग में है π/2 से, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 4 ऑप्शन करेक्ट है, V लैग्स I बाई π/2। ठीक है। Two sound waves of relative intensities in the ratio 400:1 produce interference. The ratio of maximum to minimum intensity will be close to। देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये I1 और I2 का रेशियो दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लो पहले। तो एम्पलीट्यूड A1 अपान A2 होता है हमारा, ठीक, अंडर रूट का I1 अपान I2, ये आ गया 20/1 आ गया। ठीक, अब I मैक्स अपान I मिन कर लो, तो I मैक्स अपान I मिन का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 यानी 20 और प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21/19 का होल स्क्वायर, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ओके, इन ए क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट एंड सेकेंड हैंड इज। देखो स्टूडेंट, मिनट वाली निडिल जो होती है 60 सेकेंड में 1 राउंड लगाती है मिनट वाली। ठीक, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो आएगा वो 60 मिनट आएगा, 60 × 60। ठीक, तो ω1 का हुआ पहले मिनट वाले के लिए 2π/T हुआ, T हुआ यानी 60 × 60 हुआ। ये मिनट हैंड के लिए है। ठीक, और दूसरा हुआ ω2 सेकेंड वाली 60 सेकेंड में लगाती है, तो 2π/60 हुआ। ठीक, ये सेकेंड वाली है हमारी। अब अगर इन दोनों का डिवाइड कर दें तो ω1/ω2 इज इक्वल टू 1/60 आ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दोनों को डिवाइड करने पर 1/60 आ रहा है। देखो 60 कट गया, 2π कट गया, 1/60 आ रहा है। तो हमारा पहला होगा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 1:60। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो अपलोड करें। ओके, गुड डे।